बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। इस टेक टॉक का लास्ट वीक अगर हम डिस्कस करें, जो वेबिनार में हमने काफ़ी डिटेल से फराज ने डिस्कशन हुई थी दिसंबर सीजनल के ऊपर, जिसमें 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स कहा था कि दिसंबर जो है वो बुलिश रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। बट उसमें एक दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर नवंबर की क्लोजिंग नेगेटिव आ जाती है तो फिर दिसंबर भी नेगेटिव होता है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से प्ले करता है, और क्योंकि नवंबर की क्लोजिंग नेगेटिव आई हुई है तो दिसंबर अब कैसे आगे चलेगा उसको हम आगे फिर देखते रहेंगे। उसके बाद हमने बुलिश डाइवर्जेंस ऑन वॉल्यूम को डिस्कस किया था। उसके बाद जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न था उसमें कुछ दो सिनेरियोज को हमने डिस्कस किया था। तो इस दफा हम टेक टॉक में उन्हीं को उसी चीज को आगे लेके चलेंगे, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट वीक का होगा। दूसरा ये कि इंडेक्स के ऊपर अगर बात करें तो लास्ट वीक हमारा रहा है, जिसमें कि पहले 45,757 का मार्केट ने हाई लगाया, और उसके बाद हमने मंडे को देखा कि 42,752 का लो लगा के मार्केट इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 43,232 की आई। तो ये इंडेक्स के ऊपर बात थी। अब आगे चलते हैं और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं जी। जी ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा, सलाम। लास्ट वीक से ही टेक टॉक को आगे ले चलते हैं। जो लास्ट हमने वीक में दो सिनेरियोज को डिस्कस किया था। एक सिनेरियो बन था कि हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसके बाद का क्या है वो अभी उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले सिनेरियो टू के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये इन प्ले था इस लास्ट वीक में। सिनेरियो टू में मैंने ये कहा था कि अगर ये जो अभी तक आपकी ये हायर लोज लगाता हुआ आ रहा था ये ट्रेंड, और ये जो पिछला रीसेंट लो था अक्टूबर में, ये भी कंसिडर हम इसको हायर लो कर सकते हैं क्योंकि ये मार्च के लो से ऊपर ऊपर रहा था। अ, फिर उसके बाद हमने देखा कि मैंने ये एक हाईलाइट कर रहे थे हम लास्ट वेबिनार में कि अगर आज कल में ही मार्केट बढ़ जाती है, हम सैटरडे को कर रहे थे और मंडे बाय ट्यूसडे मैं ये कह रहा था अगर यहीं से मार्केट बढ़ जाती है और जो बढ़ी उसके बाद हमने देखा कि मंडे को बहुत अच्छी रैली बनी और ये सीधा ऊपर आपकी ट्यूसडे को जाके इसने 45,750 का हाई लगाया। अच्छा, अब पहले यहाँ पे इस चीज़ को बताता हूँ कि ये इस पॉइंट पे क्या था जो हम वेबिनार में पहले भी डिस्कस करते रहे थे और यहीं से ही क्यों रिजेक्शन आई। इससे पहले के वेबिनार्स में मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर बात की थी, सिर्फ 144 के ऊपर। और ये इसका कैरेक्टर बताया था कि ये जब बुलिश रैली में थी तो मार्केट तो ये इसको एज अ सपोर्ट एक्ट करती रही। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया। सो जब जब इसको टेस्ट करती रही इंडेक्स इसका ये बाउंस करता रहा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 हफ्ते पहले इसका कैरेक्टर बताया था कि ये एक दफ़ा रेजिस्ट एज अ रेजिस्टेंस जब ये प्ले कर रहा होता है इसको ब्रेक करता है और उसके बाद ये दोबारा फॉल करता है। ये मैं अगर प्रीवियस सिनेरियो में जाऊं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था कि ये इसकी नेचर है कि ये उसको ब्रेकआउट देगा, बुल्स को ट्रैप करेगा और उसके बाद ये ड्रॉप होता हुआ नीचे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखें ये इतना नीचे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप हो रहा है। तो जब ये इन प्ले था 44, मैंने उस वक्त हाईलाइट ये किया था कि इसको देखते हुए ट्रैप नहीं होना, ये अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और वैसे ही हुआ है कि ट्यूसडे को हमने देखा कि यहाँ से अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से मंडे की रैली थी मार्केट में, हो सकता था ये आपका 47,000 वाली रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करता। लेकिन यहाँ से ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी और ये जो एक्सपोनेंशियल की थी, उधर से हमने देखा रिजेक्शन है और फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप नज़र आया जो थर्सडे और फ्राइडे को हुआ। अच्छा, अब ये वाला जो सिनेरियो है, सो गोइंग फॉरवर्ड अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती रहेगी और उसके बाद इसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स भी लगेंगे बुल्स के ट्रैप के लिए, जब तक कोई कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं लग जाता। अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियो टू के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं कि हायर लो जो है अब ये सस्टेन नहीं रहा। ये वाली जो डेली साइकिल लो थी और उसका हायर लो जो था ब्रेक कर गया ये फ्राइडे को। सो अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो सिनेरियो टू है ये आपका बुल्स के लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है। ये जब नए लोअर लोज लगना शुरू हो जाते हैं इसका ये मतलब है कि ये आपका जो ट्रेंड है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से अब आप बेयरिश ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक है। सो अगेन थोड़ा सा इसको अगर यहाँ पे बफर दे दें या मार्जिन दे दें
तो ये पिछली जो डेली साइकिल लो थी उसको अभी इसने टेस्ट किया। सो हो सकता है कि यहाँ कहीं पे अगर हायर लो लगाए, स्टिल लोअर लो लगे लगे यहाँ पे, कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि चलें, बेनिफिट ऑफ डाउट के शायद ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन जो अभी यहाँ पे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है वो कुछ अच्छे साइंस नहीं है बुल्स के लिए। तो ये आपका यहाँ पे अब लोअर लो डिफाइन हुआ है। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ से जब भी ये बाउंस करता है, ये सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी बताता है और फिर उसके बाद ऐसे बेयरिश ट्रेंड आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये अगर जब तक ये आपके यहाँ पे लोअर हाई था, यहाँ पे कहीं लोअर हाई होगा, तो फिर देखेंगे कि ये जो है सिनेरियो इंटैक्ट है या नहीं है। फिलहाल बुल्स के लिए इस सिनेरियो के ऊपर कुछ अच्छे साइंस नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सिनेरियो वन के ऊपर। यहाँ पर अ, ये जो सिनेरियो वन है, ये 6 नवंबर के वेबिनार पे यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया था। ये 6 नवंबर को ये वेबिनार है। यहाँ पे ये अराउंड 46,000 47,000 जब ये मैसिव रैली, ये जो बाउंस था, इससे पहले 42,000 वाला बाउंस भी बता दिया था कि ये बहुत मेजर सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब ये सिनेरियो अभी यहाँ से ड्रॉप होना भी नहीं शुरू हुआ था, तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया था विद लॉजिक्स के बेयर के कैरेक्टर्स बदलते हुए लग रहे हैं, तो ये हो सकता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए। सो 1 महीने के बाद ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब अगर सिंपल टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स या टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली चलें, तो ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद जो इसके टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके 36,000 37,000 के करीब होते हैं। फिर लास्ट वेबिनार में मैंने ये कहा था, क्या ये पॉसिबल है कि ये हेड एंड शोल्डर इन प्ले हो और यहाँ से जो है इंडेक्स आपकी ये प्रोजेक्शंस कंप्लीट करे हेड एंड शोल्डर की। अब जो लास्ट टाइम आपका हेड एंड शोल्डर बना था, ये भी मैं लास्ट उसमें बता चुका हूँ कि ये आपकी अंडरकट थी। अंडरकट का ये मतलब है यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुआ, फेक ब्रेकआउट था, स्टॉप लॉसेस लोगों के हिट हुए, ट्रैप हुए, और उसके बाद एक और लो लगाने के बाद मार्केट रैली कर गई। एक्सपेक्ट अभी भी यही कर सकते हैं सिनेरियो वन में कि जहाँ पे आपका अंडरकट लो थ्योरी इन प्ले हो, अंडरकट लो इन प्ले हो, यहाँ कहीं पे ये नेकलाइन को ब्रेक करे, इधर आपका कहीं लोअर लो लगे, और फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस। अब लास्ट वेबिनार में मैंने दोनों सिनेरियोज के ऊपर बात करते हुए ये कहा था कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस है, ठीक है। सो अभी भी इंटैक्ट है ये सिनेरियो कि अगर आपका अंडरकट यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है 42,700 वाला रीजन, और यहाँ कहीं पे से बाउंस करता है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर अंडरकट लग जाता है, यानी कि 42,700 ब्रेक हो जाता है आपका, तो फिर अगली सपोर्ट क्या बन सकती है जहाँ से ये आपका लोअर लो डिफाइन करते हुए एक बाउंस नजर आए। अगेन हम दोनों सिनेरियोज में बाउंस की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बुलिश रैली की बात नहीं कर रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये 100 वीक्स जो सेकंड आपकी जो पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर ये आपका अंडरकट लग जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कहाँ तक गिर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है 100 वीक्स की, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, जो कि आ रही है 42,044 पॉइंट्स पे। अगर तो 42,700 ब्रेक करता है तो नीचे एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट है इस शक्ल में। दूसरी ये बात कि एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1 2 ये पहले एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा, फिर 3 4 पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा, 5 6 एक और दफा भी हुआ, 7 फिर ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा। अब ये सपोर्ट जोन और ये जो आपकी वीकली मूविंग एवरेज है 100 वीक्स की, ये ज़रूर आपकी अंडरकट में एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, जहाँ पे लोग 42,700 को आए कर रहे हैं और स्टॉप लॉस रखा हुआ है, या यहाँ पे बाय अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एक पैनिक और थोड़ा सा आए और यहाँ से ये बाउंस कर जाए। सो ये दो जो सिनेरियोज हैं, जो पहला था वो हायर लो से लोअर लो यहाँ कहीं बनाए और बाउंस करे, या आपका सिनेरियो वन जो है हेड एंड शोल्डर का अंडरकट लगे और यहाँ से ये बाउंस करे। सो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट जोन्स मैंने दोनों बता दी कि कहाँ से किया जा सकता है। अच्छा, अब चौथी बात, क्या ये सस्टेनेबल मूव होगी? यहाँ से क्या वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ से अब इंडेक्स के नए हाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
शायद मुश्किल है कि यहाँ से आप एक रैली वो करें। ये बाउंसेस जो होंगे ये आपके सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए होंगे, और अगेन लोअर हाई जहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा वहां से एग्जिट लेना चाहिए। अभी लोअर लो डिफाइन हो रहा है, इसका ये मतलब है नए लोस के ऊपर बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हाई होगा तकरीबन 45 800 से नीचे नीचे कहीं पे, वहां पे जाके आप इसको सेल कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल मूव के लिए क्या करना है, यहाँ से अगर आपकी मार्केट एक और सिनेरियो प्ले करती है कि अगर ये यहाँ पे कहीं थोड़ा अरसा रुक जाती है, इसका ये मतलब है कि आपके कम से कम 6 से 7 सेशंस जो हैं वो इधर वॉलेटिलिटी के बाद एक लो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे रुक जाए, सस्टेन कर जाए इस सपोर्ट जोन पे जो मैं डिफाइन की हुई है, बताई हुई है। यहाँ पे 6 से 7 सेशंस रुक जाएं तो बहुत अच्छा फिर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अच्छे बाउंस से ये मतलब है कि 3 से 3,500 पॉइंट्स या 4,000 पॉइंट्स, और एक छोटे बाउंस का ये मतलब है कि 2,000 पॉइंट्स। सो ये जो जोन यहाँ पे अब नज़र आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल मूव के लिए। तो और एक और साइन जो पहले भी मैंने बताया था कि KSE 100 का वीकली जो वॉल्यूम है वो आपका कम से कम 100 बिलियन शेयर्स का होना चाहिए। सॉरी, 100 मिलियन और या 1 बिलियन से ऊपर होना तो चाहिए, फराज, ये तो जो फिर आप एक। जी सर। जोन बता रहे हैं, इनका क्या रेंज बन रही है इसमें? जी सर, मैं बता देता हूँ। सर ये जो जोन आ रहा है ये आपकी 41,850 से लेके 43,232 तक है। ठीक है, तो राइट। और मैंने ये जो रेफरेंस आपकी। थोड़ा मजीद इसको जी। थोड़ा सा एलेबरेट कर और दीजिए, ये जो थैंक यू। और ये जो वीकली मूविंग एवरेज है 42,044 पॉइंट्स पर है। सो ये जो 400 से 500 पॉइंट्स हैं यहाँ पे इसको इंडेक्स को रुकते हुए सस्टेन करते हुए 5 से 6 सेशंस गुजारने होंगे, तो फिर एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल आपकी टेक टॉक में था। ये चीज़ें अब यहाँ पे मॉनिटर करने की हैं, जो कमिंग वीक है उसमें ये किस तरीके से ये रीजन प्ले करता है, 100 वीक मूविंग एवरेज प्ले करती है। अगर अंडर कट लगता है यानी कि 42,700 ब्रेक होता है, तो फिर किस तरह का पैनिक आता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आगे गोइंग फॉरवर्ड इस वीक में देखना होगा। जी सर। जिसमें थोड़ा सा मजीद मैं एक क्वेश्चन कर लूँगा कि ये जो आप रेंज अभी आपने जो 41,850 और 43,232 की बताई है, ये उसी रेंज के दरमियान की मार्केट लग रही है और इसमें कंसोलिडेशन नजर आए? जी बिल्कुल हो सकता है ये आपका कंसोलिडेशन फेज बन जाए। ये फिर से मैं बता दूं, 41,867 है और ये 42,300 है, यानी कि 500 पॉइंट्स में यहाँ पे कंसोलिडेट अगर हो जाए। ये इस तरीके से होता है, अगर मैं जिनको टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ आती, जिनको लकीरें लाइंस वगैरह नहीं समझ आती, जो चिढ़ते हैं इन बातों से, उनके लिए आसान से लफ्ज़ों में बता दूं कि जब दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, यहाँ पे बेयर्स और बुल्स की फाइट चलती है इंडेक्स पे या मार्केट में। सो जब बेयर्स अटैक कर रहे होते हैं, बुल्स जो होता है वो थोड़ा बैकफुट पे होता है और उनकी एनर्जी जो होती है लो होती है, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। एक कॉमन सी फिनोमेना है, जब कोई भी चीज़ एग्जॉस्ट हो जाए वो एनर्जी को रीगेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। सो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन इक्यूमुलेशन फेज बन जाए, ठीक है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक सस्टेनेबल मूव के लिए कंसोलिडेशन इक्यूमुलेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे ये जो बुल्स हैं वो आपकी एनर्जी रिगेन करें और उसके बाद फिर आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाए बेयर्स के लिए। तो ये जी। अगर आसान लफ्जों में बात करें तो। हाँ, नहीं, ये आपने काफ़ी कर दिए, क्योंकि हर तरह के लोग, हमारे व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट्स हर तरह के, तो उनके लिए एक थोड़ा आसान भी हो जाए और थोड़ा टेक्निकल जो समझना चाहते हैं उनके लिए भी। तो जी सर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स की क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, इंडेक्स की सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे जो बेयर्स के पॉइंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बेयर्स की वेटेज फिलहाल ज़्यादा है और बुल्स की जो है वो कम है। अगेन जिस तरीके से कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके, लास्ट टाइम अगर कंक्लूड किया था हमने, ये कहा था कि 25% बाइंग साइड पे आ जाएं। अगेन ऐसा ही है, यहाँ पे 25% 20% सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि प्राइस एक्शन को देखें, इन सपोर्ट्स को देखें। यहाँ से अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आए फिर जाके अटेम्प्ट करें। अगर आप कैश पर हैं, जो हम सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं, रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्टिल 25% बाइंग साइड पर हैं तो स्टिल यू आर इन अ गुड पोजिशन
ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये जो सपोर्ट है 42,750, ये जो फ्राइडे को टेस्ट हुई है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गई है। दूसरी 42,050 पॉइंट्स, ये जो अभी जो जोन में बता रहा थे वो सपोर्ट बनती है। अब रेजिस्टेंस 43,800 पर है और 44,300 पर है। अगर ये टेस्ट होती है बगैर एक्यूमुलेशन के, मतलब अगर ये एक दो दिन में ही हो जाती है मंडे ट्यूसडे को, तो फिर यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए। लेकिन अगर ये लेट वीक में होती है कहीं फ्राइडे को और 3-4 दिन यहाँ पे सस्टेन करती है, बाउंस करती है, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी और मूव जो है अप साइड की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये दो सपोर्ट जोन लेवल्स हैं, ये दो रेजिस्टेंस हैं। आसान लफ्जों में फिलहाल देख कर ही काम करना चाहिए। जी सर। जी, आगे चलते हैं। फिर आज लास्ट मंडे को हमने कुछ ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे। इसमें सेल था, जीएचएनएल था, ईपीसीएल था और पीएसओ था। तो उनको ज़रा जो है उसका फॉलोअप ले लेते हैं। जी, जो सर्ल का ट्रेड प्लान था वो तो बहुत फिनोमिनल रहा। जिस दिन मंडे को बताया था उसी दिन इसने अपना 144.50 का ब्रेकआउट दिया और दोनों टारगेट सेम डे में ही अचीव करके वो ट्रेड क्लोज हो गई थी। सो बड़ी अच्छी ट्रेड रही है। स्टिल अगर कोई स्टक है इसमें तो वो 145 146 के करीब जब ये जाए तो ऑफलोड कर दें। फिर उसके बाद GHNL, इसका 78.50 का ब्रेकआउट का लेवल था। ये ट्रेड भी बेहतर रही लेकिन इसने अपने टारगेट को मीट नहीं किया। 83 जो था इसका फर्स्ट टारगेट था, 82 के करीब तक ये गया था। और उसके बाद जब मार्केट ड्रॉप हुई तो ये भी ड्रॉप हो गया और स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया। स्टिल अगर कोई इसमें ट्रैप है तो वो 74 से 75 के रीजन में इसको क्लोज कर दे। सो इतनी बड़ी कोई लॉस वाली ट्रेड नहीं रही है अभी। और जो स्कैल्पर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में इसमें प्रॉफिट टेकिंग की होगी। ईपीसीएल वाली जो ट्रेड थी, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है फ्राइडे को। अगेन अगर कोई इसमें ट्रैप और स्टॉप लॉस पे हिट नहीं किया तो 52.25 और 53 के करीब जहां पे एवरेजिंग बाइंग बनती थी वहीं पे ऑफलोड ब्रेक इवन पे इसको कर दें। फिर उसके बाद पीएसओ, ये भी बहुत अच्छी जो थी ट्रेड रही है। 162 जब इसकी कॉल गई थी 162 पे ट्रेड कर रहा था और सेम डे या उसके बनने वेरी नेक्स्ट डे इसने कोई 17-18 रुपीज़ की गेन दे दी थी। अगेन ये ट्रेड भी क्लोज हो गई है। सो बड़ा अच्छा वीक रहा। जहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल थी वहाँ पे अच्छी ट्रेड्स पिक कर ली हम लोगों ने। जी सर। जी फराज, थैंक यू। आगे हम चलते हैं और क्यूरीज की तरफ चलते हैं। क्लाइंट्स की जो क्यूरीज आई हैं उनको आपसे कर लेते हैं। जी, सबसे पहले एएनएल की क्यूरी है। अब एएनएल में ये बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे हैं इसके। सो जहाँ पे रेजिस्टेंस आती है 14.40 14.90, यहाँ पे बेचना चाहिए इसको फिलहाल। अगर तो ये 14.90 से ऊपर कहीं ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 17.3050 को जाके टेस्ट करें। अगर डाउन साइड पे देखें तो दो सपोर्ट लेवल्स आ रही हैं इसकी, 12.3 और 11.80। 11.80 की अच्छी बेहतर सपोर्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर मीज़ान बैंक है। अब मीज़ान बैंक ने अच्छी एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और उसके बाद बाउंस किया इसने। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो लेवल बनता है वो 138 का बनता है। सो 138 144 इसकी सपोर्ट जोन है और 138 से नीचे की क्लोजिंग एक अच्छा साइन नहीं होगा इसके लिए। सो और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 151 की है और फिर 158 की है। हाँ, अच्छी ट्रेंडिंग मूव में स्टिल 138 इसका बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। फिर HBL जो है, इसकी एक क्यूरी है। इसमें भी एक ट्रेंडिंग मूव कह सकते हैं, कन्वर्ज हो रहा है बेसिकली लोअर हाइज और हायर लोज लगाता हुआ। सो ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, देखें किस तरफ को ब्रेक करता है। 129 का ब्रेकआउट एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है 143 की तरफ की, और नीचे अगर ये सपोर्ट 117 को ब्रेक करती है तो ये हो सकता है 110 के करीब जाए। शॉर्ट टर्म जो लेवल्स हैं 120 और 117, ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं। और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है 25 की पहली है, दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो 129 पर आ रही है। फिर उसके बाद BIPL है, ये इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिए के ऊपर सस्टेन किया था। वो ब्रेकआउट लेवल इसका पहले 12.51 का था, वो रीटेस्ट हुआ है थर्सडे को और उसके बाद इसने बाउंस किया है। ये एक अच्छी सपोर्ट है। 12.50 पहली है, 12 दूसरी सपोर्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी 13.4 की और फिर 14.40 की है। सो ये बाय ऑन डिप्स पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद फौजी सीमेंट है, इसकी जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं सबसे पहले 16.6 का है और फिर 15.90 का है, 95।
ये जो 15.9095 है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ये यहाँ कहीं इस रीजन में, कहीं सपोर्ट रीजन में कहीं ये कंसोलिडेट हो और फिर एक बाउंस दिखाए इस वाली ट्रेंड लाइन तक, जो कि आपकी 19.50 के करीब की है। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस 17.50 और 18.15 के लेवल्स हैं। फिर उसके बाद पाइनियर सीमेंट है, इसमें ये थर्सडे फ्राइडे को अपनी एक सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था जो 75 अगर तो ये 75 ब्रेक करता है तो फिर इसकी जो अगली सपोर्ट आती है खासी नीचे 67 के करीब है, और यहाँ से ये बाउंस करता है तो 82 86 अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। 86 वाली जो रेजिस्टेंस के बाद कंसीडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा अपसाइड और दिखा दे। मैपल लीफ सीमेंट जो है इसकी पहली सपोर्ट आ रही है 31.81 और दूसरी 30.64 पे। अगेन ये फौजी सीमेंट वाली ही पैटर्न पे चल रहा है। अगर ये भी 30.6475 को सस्टेन कर जाता है तो ये हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। और अपसाइड जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है इमीडिएट 33.75 की और 34.50 की है। फिर आयशा स्टील है, बहुत बड़ी ड्रॉप है इसमें। ये तकरीबन ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनी थी और उसके बाद से ये खासा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो इसकी दो सपोर्ट लेवल्स हैं 13.2 12.8, ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पे अगेन ये जितने भी बेयरिश ट्रेंड है इनको यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, वी शेप रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो इसमें भी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13.2 और 12.8 के करीब की। फर्स्ट रेजिस्टेंस 14 के करीब है और दूसरी रेजिस्टेंस 14.45 के करीब आ रही है। फिर उसके बाद जो आखिरी क्योरी है बाइको की है। बाइको भी इसी तरह से बेयरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। सो इसकी एक सपोर्ट 5.5 की है, अगर तो ये ब्रेक हुआ तो फिर ये आपकी जो 2020 मार्च के लोज हैं 4.55 4.50 उसको जाके टेस्ट कर सकता है। आइडियली देखा जाए तो ये सपोर्ट लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होना चाहिए और फिर ये जो रेजिस्टेंस आ रही है इसकी तकरीबन 6.50 के करीब है, ये बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकालने के लिए इसका ब्रेकआउट बनता है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करें जी सर। जी, थैंक यू फराज। काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर लिया और इंडेक्स और बाकी चीज़ों को भी हमने आज काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो इस वीक के लिए इतना ही। हमारे ईमेल एड्रेस आपके पास है technical@pearlsecurities.com, और हमारी ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं, जो कि आप अपने हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपना जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।